किया कि इनका क्या करना है। चंचल और गुड्डू भाई अगर आप हैं लाइन पे तो आप प्लीज यहाँ पे अपने आप को हैंड रेस कीजिएगा। चंचल और गुड्डू भाई थे। आज मुझे लगता है दोनों ही भाई अवेलेबल नहीं है, तो ये भी बहुत बड़े गर्व की बात है हमारे लिए। नहीं देखो, हमने तो अपना कारवा निभाया है भाई, हम तो पब्लिकली बोलते हैं, हमने जो बोला है उसे निपटाया है। चंचल और गुड्डू जी अगर आप हैं, गुड्डू भाई तो मैंने बैठे भी देखे थे, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। अब वो भाई कह रहे थे, चंचल भाई तो ये कह रहे थे भाई मैं तरस गया आपकी जूम मीटिंग के लिए जवाब लेने के लिए, आप प्लीज आइएगा। शायद अनिल भाई ये इत्तेफाक मान लो या कुछ मान लो, दोनों ही भाई नहीं है, उन दोनों को कोई नहीं, जब मीटिंग उनका याद रखना, मीटिंग के अगर एंड करते होते टाइम भी अगर आते हैं तो दिक्कत नहीं है, सभी का और भाई का भी क्वेश्चन आंसर लेंगे तो उनका भी ले लेंगे। जी 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 जी, अब आप कर सकते हैं भाई कंटिन्यू अगर रिव्यू करना चाहते हैं तो। ओके बस एक 2 सेकंड होल्ड कीजिए मोहित भाई, कंटिन्यू कीजिए आप। दोस्तों आंकड़ा थोड़ा सा आज कम लग रहा है मुझे जूम का, या तो आपने लिंक को पब्लिश नहीं किया या आज सर्दी लोग मेरे सभी भाई मान रहे हैं। चाय का कप हाथ में लेके आप मीटिंग का आनंद उठा सकते हैं भाई, अपने घर में है, ये है सबसे बड़ी प्यारी बात। तो आप चाय के कप के साथ मीटिंग का आनंद उठाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना आज तो सद्दाम भाई भी ड्यूटी नहीं गए अपने, तो सद्दाम भाई भी मुझे लग रहा है घर पे एंजॉय कर रहे हैं। बड़ा मैं पुलिस वालों से बड़ा डरता हूँ सद्दाम भाई, मुझे पहले से बड़ा डर लगता था जब मैं छोटा सा था, अब तो मैं वैसे भगवान की कृपा से थोड़ा सा बड़ा हूँ। यहाँ पे अपनी मीटिंग में 60% लोग आप जो भी देखेंगे ना पुलिस वाले होंगे। तो काफी लोग मैं पुलिस वाले दोस्त नहीं थे, कम से कम नेटवर्क मार्केटिंग के सारे दोस्त तो बन गए। नहीं ये अच्छा लगता है। दोस्तों यूट्यूब पे लाइव हम जी लिंक चैट में डाल दो भाई। तो दोस्तों आपको सभी को पता है अपना जो सेशन रहता है मंडे टू फ्राइडे प्लान प्रेजेंट का, और सैटरडे संडे टेक्निकल सेशन रहता है। तो टेक्निकल सेशन के रिगार्डिंग या भी जिसके भाई के जो स्पेशली ये रिकमेंड करते हैं हम, ये 1-2 दिन जो निकालते हैं नए यूजर के लिए निकालते हैं, क्योंकि काफी लोग 15-20 दिन हो जाते हैं उनको तो थोड़ा थोड़ा पता चलने लगता है, लेकिन ये सेशन होता है सैटरडे संडे का, ये स्पेशली नए यूजर के लिए होता है कि काफी ऐसे लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता एंड्रॉइड एप्लीकेशन का कैसे वर्क करती है, कैसे चलती है, लेकिन और उसके साथ साथ जो पुराने यूजर हैं जो यूज कर रहे हैं उनके जो कुछ क्वेश्चन आंसर रहते हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो आज का सेशन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम, और लाइव जो चल रहा है उसका लिंक, और जो बिल्कुल नए हैं ना, जो आज पहली बार प्लान को सुनने आए हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप मंडे ट्यूसडे वाले प्लान में आएंगे तो आप ए से शुरुआत कर पाएंगे। यहाँ हम बीच एबीसीडी के बीच में से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारा टेक्निकली सेशन यहाँ पे जा रहा है। जी अनिल भाई। बिल्कुल बिल्कुल, और ये टेक्निकल सेशन होता है तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आपने किसी को आप किसी ने बताया रहेगा कि ऐसा रोबोट है, ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसा बोट है, आप अपनी भाषा में उसको कुछ भी बोले, सॉफ्टवेयर बोले, बोट बोले, रोबोट बोले, कि आपको आपके ही अकाउंट में, आपके अकाउंट में इन द सेंस बाइनेंस जो वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज है उस पे आपके ही अकाउंट में ट्रेड करके देता है। एक मंथली एवरेज मान के चले 5, 10, 15, 20%, जो भी 30% आपकी खुद की सेटिंग से भी लगा सकते हैं, किसी का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, किसी का सर्कल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग ये हमें प्रॉफिट निकाल के देता है। स्पॉट वॉलेट में ट्रेडिंग करता है, बाइनेंस एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करता है, एपीआई से ट्रेडिंग करता है। रॉयल क्यू एक सॉफ्टवेयर है, उसको हम कनेक्ट करते हैं एपीआई की से, एपीआई की दोनों को आपस में कनेक्ट करती है और रॉयल क्यू हमारे फंड को ट्रेड करके देता है हमारे अकाउंट में। नहीं वो हमारे
आपने स्क्रीन शेयर कर रखा है? सही, स्क्रीन किया नहीं है, एज ए बेसिक स्टेप बता रहा हूँ जो नए यूजर को। स्टॉप है ना, मैं कभी ये सोच रहा था कभी स्क्रीन शेयर करूं। तो आपस में कनेक्ट करने के बाद हम ट्रेड लगाते हैं। ट्रेड लगाने के बाद हम स्टार्ट कैसे करते हैं, ये हमारा रॉयल क्यू का अकाउंट है। यहाँ पे जैसे ही आप अपने बोट को एक्टिवेट करेंगे, बोट को एक्टिवेट करने के लिए एसेट में जाएंगे। एसेट में जाने के बाद आप यहाँ पे डिपॉजिट एड्रेस मिलेगा आपको, ये डिपॉजिट एड्रेस, इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको एक QR कोड मिलेगा, आपको TRC20 एड्रेस मिलेगा। क्योंकि जो रॉयल क्यू है वो ट्रोन की ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता है, TRC20। इस एड्रेस पे आप अपना 120 USDT ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पे आप मेन वॉलेट में आएंगे। इसके ऊपर आके आपको एक्टिवेट का बटन पे क्लिक करना है और इसको एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट करने के बाद आपका बोट एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद आप होम पेज पे आएंगे। होम पेज पे आने के बाद आप API बाइंडिंग पे क्लिक करेंगे। जो API बाइंडिंग है इस पे क्लिक करेंगे। API बाइंडिंग पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये यूजर इंटरफेस सामने ओपन होगा। यहाँ पे आपको दिखेगा बाइनस, जो रॉयल क्यू जो है बाइनस को सपोर्ट करता है, वो भी ग्लोबल को सपोर्ट करता है, और अब रिसेंटली पिछले वीक में कोइनबेस प्रो, कोइनबेस वर्ल्ड के टॉप 1, 2 और 3 एक्सचेंज को रॉयल क्यू सपोर्ट करता है। दोस्तों काफी दोस्त इसके बीच में एक चीज और बताना चाहूंगा। काफी जो नए यूजर होते हैं वो पूछते हैं कि यहाँ पे हमें इंडिया का एक्सचेंज देखने को मिलेगा कि नहीं। अभी रिसेंटली 1 घंटा पहले भी मुझे एक भाई का कॉल आया था कि रॉयल क्यू इंडिया के किसी एक्सचेंज को सपोर्ट करेगा कि नहीं, कि उस पे आया है कि नहीं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो इंडियन एक्सचेंज है उनपे इतना वॉल्यूम नहीं होता है। जो रॉयल क्यू ट्रेड करता है वो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, जिसपे ज्यादा वॉल्यूम रहेगा उतना ही ज्यादा आपको ट्रेडिंग का बेनिफिट होगा। अब यहाँ पे आपको इन तीनों एक्सचेंजों का भी डिफरेंस बताता हूं। सबसे नंबर 1 पे है बाइनेंस एक्सचेंज। तो वॉल्यूम सबसे ज्यादा रहता है बाइनेंस एक्सचेंज पे। आपने फॉर एग्जांपल तीनों एक्सचेंजों पे ट्रेड लगा रखा है सेम कॉइन में। थोड़ा सा ध्यान देना, तीनों एक्सचेंजों पे ट्रेड लगा रखा है सेम कॉइन में। मान लो आपने ट्रोन में ही ट्रेड लगा रखा है, बाइनेंस पे भी, वोबी पे और कोइनबेस पे भी, लेकिन 99% चांस सबसे ज्यादा पहले एग्जीक्यूट होने के होते हैं बाइनेंस एक्सचेंज पे। क्योंकि बाइनेंस एक्सचेंज पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम रहता है और मार्केट ज्यादा अप डाउन होता है। तो अपने को प्रॉफिट कहां से आएगा, जहां पे मार्केट बहुत ज्यादा अप डाउन हो और ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा हो। इसलिए हम ज्यादा रिकमेंड करते हैं आज की डेट में बाइनेंस एक्सचेंज को। हालांकि तीनों एक्सचेंज बहुत अच्छे हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 एक्सचेंज है वर्ल्ड के। तो तीनों एक्सचेंज बहुत ही अच्छे हैं अपने अपने वे में, लेकिन सबसे ज्यादा वॉल्यूम रहता है बाइनेंस एक्सचेंज पे। मेरे हिसाब से मैंने इसको देखा भी है और ट्राई भी किया है। बाइनेंस एक्सचेंज पे जल्दी ट्रेड एग्जीक्यूट होते हैं बजाय उनके। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। मोहित भाई चेक करना ये कौन है। तो यहाँ पे हम चेक करिए। बाइनेंस एक्सचेंज पे क्लिक करने, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और जैसे ही जाएंगे यहाँ पे हम अपना API बाइंड कर देंगे। API जनरेट करना है हमें, हम अपने बाइनेंस एक्सचेंज में जाएंगे। बाइनेंस एक्सचेंज में जाने के बाद हमें API जनरेट करना पड़ता है सबसे पहले। अभी एक दोस्त का भी कॉल आया था, वो API जनरेट नहीं कर पा रहे थे। तो दोस्तों आप अपना बाइनेंस एक्सचेंज को ओपन करके मोर पे क्लिक करेंगे। मोर पे क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आएंगे API मैनेजमेंट। API मैनेजमेंट में आके और हम API पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन होगा जनरेट API, क्रिएट API, ठीक है। यहाँ आपका लेबल मिलेगा। यहाँ पे आपको अपना जो लैब कुछ भी नाम डालना है। जैसे रॉयल क्यू के लिए API जनरेट करना है तो आप रॉयल क्यू डाल दीजिए। ये डालने के बाद क्रिएट API करेंगे तो आपका API क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपका API क्रिएट होता है, आप सीक्रेट की जगह सीक्रेट की डाल देंगे और API की जगह ये API की डाल देंगे। यहाँ पे API की डालना है, यहाँ पे सीक्रेट की डालना है। एक चीज और याद रखना है, जब आप API जनरेट करते हैं बाइनेंस एक्सचेंज पे, आपको API की और सीक्रेट की दिखेंगे। ऑन द स्पॉट उनको कॉपी करके और अपने किसी पर्सनल घर के जो व्हाट्सएप नंबर हो या कहीं सेफ जगह उनको पेस्ट कर लेना है। क्योंकि काफी दफा क्या होता है, जो नए यूजर होते हैं वो API और सीक्रेट की तो जनरेट कर लेते हैं, लेकिन
किसी गलती की वजह से वो अगर बैक बटन भी दबा देते हैं तो सीक्रेट की दिखता नहीं है, उनको फिर वो दोबारा जनरेट करना पड़ेगा। इसलिए जैसे ही आपको एपीआई की और सीक्रेट की दिखे, उनको कॉपी करके अपने किसी व्हाट्सएप नंबर पे पेस्ट कर लें, ताकि गलती से भी बैक का बटन दब जाए तो हमें दोबारा जनरेट करने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि बैक कर दिया तो सीक्रेट की जगह डॉट डॉट जो स्टार होते हैं वो दिखने लग जाते हैं। बाकी जो अदर सेटिंग होती है उसको तो हम एडिट करके फिर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन सीक्रेट की हमें वापस दिखाई नहीं देती है। इसलिए आप जो एपीआई की स्टार्टिंग में सीक्रेट की जो जनरेट होती है उसको कॉपी करके अपने व्हाट्सएप पे डाल ले कहीं सेफ जगह। उसके बाद आप जो एपीआई की सीक्रेट की डालने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, काफी दोस्त एक चीज को भूल जाते हैं और बाद में करते हैं। पहले एपीआई की डालना है, फिर सीक्रेट की डालना है। यहाँ पे सीक्रेट की डालते ही हमें ये आईपी एड्रेस कॉपी करना है, और बाइनेंस एक्सचेंज में एक ऑप्शन आता है सबसे नीचे। अब जब एपीआई में जाएंगे सबसे नीचे ऑप्शन आएगा एक्सेस टू आईपी एड्रेस, वहां पे डाल के पेस्ट करके और इनेबल स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग को इनेबल करके सेव कर देना है। यहाँ पे अपना काम हो जाता है। अब रॉयल क्यू में यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन आएगा, उस पर टिक करके और सेंड ओटीपी का बटन आएगा, उस पर क्लिक करके हमें जो ओटीपी आएगा वो डाल के सबमिट कर देना है। ये प्रोसेस होता है सिंपल सा अपना एपीआई बाइंड करने का। सेम तरीके से आप होबी भी कर सकते हैं, सेम तरीके से आप कर सकते हैं कोइनबेस में। एपीआई बाइंड होने के बाद हम आ जाते हैं अपने मेन अकाउंट में, रॉयल क्यू के मेन अकाउंट में। अब यहाँ पे आपको कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस स्टार्ट हो जाता है, दिखने लग जाता है। अब आपका काम है एपीआई कनेक्ट हुआ है कि नहीं उसको चेक करने का। बिल्कुल सिंपल तरीका है, नीचे जो क्वांटिटी का बटन है आप इस पे क्लिक करेंगे, क्वांटिटी का बटन पे, और इसके सामने एक छोटा सा बटन होता है रिफ्रेश का। इसको आप जैसे ही रिफ्रेश करेंगे आपके सामने जो बाइनेंस एक्सचेंज पे जो आपका फंड होता है वो दिखने लग जाता है। जैसे यहाँ पे मेरा दिख रहा है, ये फंड मतलब फंड दिख रहा है बाय यूएसडीटी बाइनेंस बैलेंस, तो आपका एपीआई कनेक्ट हो चुका है, प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब ट्रेड लगाना है, हम ट्रेड कैसे लगाएंगे किसी भी कॉइन में, क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे। आपके सामने जब आप स्टार्ट करते हैं तो ये जो जर्नल दिख रहा है ये दिखाई देता है। ये प्रोफेशनल है, ये दिखाई नहीं देता है। इसको हम प्रोफेशनल को ऑन के लिए आंसर सही है, ए बी है तो बी सही है, ए बी सी है तो सी सही है, वो डाल के सबमिट कर देना है, प्रोफेशनल एडिशन ऑन हो जाएगा। अब इनमें फर्क क्या होता है जर्नल और प्रोफेशनल में? जर्नल में तो वो कॉइन मिलेंगे आपको जो रॉयल क्यू ने अपनी तरफ से रिकमेंड कर रखे हैं। जैसे आप कोई नया फोन बाय करके लेके आते हैं तो फोन में फ्री लोडेड एप्लीकेशन होती है, सेम एज इट इज वही फंडा होता है। रॉयल क्यू ने अपनी तरफ से जो फंडामेंटल उनको अच्छे लगते हैं, फंडामेंटल कॉइन, उनको हमें रिकमेंड करके दिया है कि हमारी तरफ से हम आपको ये कॉइन रिकमेंड करते हैं, आप इनमें ट्रेडिंग कीजिए। हमने उनके ऊपर रिसर्च कर रखा है और ये फंडामेंटल तौर पे बहुत अच्छे और सॉलिड कॉइन है। ये जर्नल में मिलते हैं हमें। प्रोफेशनल में वो कॉइन मिलते हैं, हम रॉयल क्यू ज्वाइन करने के बाद 2-3 महीने में रॉयल क्यू हमें एक वोटिंग लिस्ट देता है, वोटिंग करने के लिए ऑप्शन देता है। ये जो ऊपर नोटिफिकेशन चला रहता है, ये जो नोटिफिकेशन चलते हैं, यहाँ पे हमें कुछ ही दिन में, यहाँ पे हो सकता है जल्दी वोटिंग करने के लिए ऑप्शन फिर से दिखाई दे। रॉयल क्यू हमारा जो वोटिंग चलता है, वोटिंग 20-30 कॉइन हमें प्रोवाइड करवाता है वोटिंग के लिए। तो जो रॉयल क्यू कम्युनिटी होती है उससे वोटिंग करवाता है। 20-30 कॉइन में से हम जिस भी कॉइन को ज्यादा वोट देंगे, रॉयल क्यू हमारे लिए वो उनके पेयर में ट्रेडिंग स्टार्ट करवा देगा, प्रोवाइड करवा देगा ट्रेड के लिए। तो वो कॉइन दिखेंगे हमें प्रोफेशनल में। तो ये जितने भी कॉइन दिख रहे हैं, लाइक जैसे आईसीपी, आयोन, एल्गो, एटा, एवेक्स, बैक, ये जो कॉइन है ये हमारी जो रॉयल क्यू कम्युनिटी है उसके रिकमेंडेड किए हुए कॉइन है। इन कॉइन को रॉयल क्यू कम्युनिटी ने वोट देके यहाँ पे लिस्ट करवाया है। तो जर्नल और प्रोफेशनल कॉइन में ये फर्क होता है। काफी दोस्तों का ये थोड़ा सा क्वेश्चन रहता है। अब बात आती है ट्रेड की सॉरी दोस्तों, ट्रेड की बात आती है। तो ट्रेड स्टार्ट कैसे करते हैं? मान लो आपका कोई भी फेवरेट कॉइन है, 2 तरीके से यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। एक तो आप अपनी मर्जी से ट्रेड लगा सकते हैं, एक या सर्कल ज्वाइन करके दूसरे से ट्रेड स्टार्ट करवाते हैं। तो यहाँ पे दोनों का प्रोसेस सिंपल है, बारी बारी से हम देखेंगे। यहाँ पे पहले देखेंगे हमारा फेवरेट कॉइन है, मान लो बीएनबी है।
और बीएनबी में आप ट्रेड लगाना चाहते हैं तो बीएनबी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नीचे ट्रेड सेटिंग का ऑप्शन आएगा। ट्रेड सेटिंग पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस सामने ओपन होगा। ये कंपनी का डिफॉल्ट सेटिंग आता है। कंपनी का डिफॉल्ट सेटिंग वो होता है जो कंपनी अपनी तरफ से रिकमेंड करके देती है कि आप इसको इस सेटिंग से लॉस नहीं होगा और मार्केट डाउन जाएगा तो भी रॉयल क्यू आपके फंड को एवरेज करके और आपकी जो फ्लोटिंग लॉस है उसको ज्यादा नहीं होने देगा। ये कंपनी का डिफॉल्ट सेटिंग है। अगर आप इसको यूज करना चाहो तो यूज भी कर सकते हैं। फर्स्ट बाइंग अमाउंट $10, यहाँ पे आप 15 भी कर सकते हैं। कंपनी ने अभी रिसेंटली रिकमेंड किया था कि फर्स्ट बाइंग अमाउंट डाले $15, तो यहाँ पे हमने डाला $15 या कंपनी का डिफॉल्ट सेटिंग भी यूज कर सकते हैं। इनमें फर्क क्या होता है हम इस चीज को क्लियर करेंगे। यहाँ पे पहले इस पे क्लिक करके और ऊपर सेव के बटन पे इसको सेव कर देंगे। राइट साइड में कॉर्नर में जो सेव का बटन है, सेव के बटन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद नीचे स्टार्ट का जो बटन है, इस स्टार्ट के बटन पे हम क्लिक कर देते हैं और आई अंडरस्टैंड इस पे क्लिक करके और कंफर्म कर देते हैं तो हमारा ये ट्रेड स्टार्ट हो जाता है। लाइक कैसे जो अदर कॉइन में लगा है इस तरह से जैसे मैंने बीटीसी पे क्लिक किया तो सेम इसी तरह से में ट्रेड स्टार्ट हुआ। टॉप मार्जिन कॉल, स्ट्रेटेजी मोड, ये ऑप्शन क्या काम आते हैं? आज तो ये है, प्लस जो ये ट्रेड सेटिंग है ये क्या काम आती है। अगर ये जो ट्रेड सेटिंग और जो 5 ऑप्शन है वो आपकी समझ में आ गए तो 70 से 80% आप रॉयल क्यू कमांड अपने बिहाफ पे कर सकते हैं, अपनी तरफ से कर सकते हैं कि आपको 70 से 80% रॉयल क्यू जानना पहचानना और कैसे काम अप मार्केट में करता है, कैसे काम डाउन मार्केट में काम करता है, वो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। तो हम अब बात करते हैं कि हमने कंपनी, हमारे पास फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं एक कॉइन की ट्रेड के लिए हमारे पास मान लो $300 है, हमारे बाइनेंस एक्सचेंज में $300 है। उन $300 में से हमने बोर्ड को कमांड दिया कि हमारा फर्स्ट बाइंग अमाउंट $10 का होना चाहिए, जैसे हमने ट्रेड सेटिंग में दे रखा है। ये हमने कंपनी को दे दिया फर्स्ट बाइंग अमाउंट $10। हमारे पास रॉयल क्यू में कितने बाइनेंस पे कितने डॉलर थे? 300। भाई बीच में ये आप न करें तो ही बेस्ट रहेगा। मोहित भाई आप अवेलेबल हैं? भाई मैं रिमूव कर देता हूं उनको साथ ही साथ ही। चलो आप कंटिन्यू करो। और जो नए यूजर हैं उनको एक बार बता दीजिए, ये जो आप सामने जो एडिट के पेंसिल पेन, ये जो आपके लिए, ये आपके लिए नहीं है। आप आराम से बैठ के वीडियो मीटिंग को देखें, ये एक्सप्लेन करने के लिए होता है। काफी जो नए यूजर उनको नहीं पता होता है। आप स्क्रीन पे टच मत कीजिए दोस्तों, ठीक है? अब ज्यादा करेंगे ना भाई ये। तो दोस्तों हमने स्टार्ट किया, आगे से ध्यान रखना बहुत भाई, जो भी टच करे उसको रिमूव कर देना। अभी हम फॉर एग्जांपल हमारे पास $300 है बाइनेंस एक्सचेंज पे ट्रेडिंग के लिए, ठीक है? अब उस $300 में से हमने बोट को कमांड दिया कि मेरा $10 का फर्स्ट बाइंग अमाउंट होना चाहिए, ठीक है? इस ऑप्शन को मोहित भाई बंद ही कर दीजिए आप वहां से जाके, ठीक है? तब तक फर्स्ट बाइंग अमाउंट दिया हमने $10 का, और हम बात करते हैं अप मार्केट की कि हमारा $10 का बाय हो गया और मार्केट अप जा रहा है। तो उस स्थिति में जो ये 3 ऑप्शन, ये जो दो ऑप्शन है, वॉल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो 1.2% और वॉल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो 0.2%, ये 2 ऑप्शन अप मार्केट में आपके काम आते हैं, ठीक है? कैसे वो बताते हैं। हमने बोट को कमांड दिया, बोट ने $10 बाय कर लिया, ठीक है? यहाँ पे बोट ने $10 बाय कर लिया। उसके बाद हमने बोट को कमांड दिया कि भाई मेरा 1.2 का प्रॉफिट हो जाए तो इसको सेल कर दे। यहाँ पे हो गया मान लो 1.2 का प्रॉफिट हो गया, लेकिन ये इसको सेल नहीं करेगा। यहाँ पे 1.2 का प्रॉफिट हो गया क्योंकि उसके साथ साथ हमने ये बोट को ये कमांड दे रखी है 0.2 कि जैसे ही 1.2 का प्रॉफिट हो और मार्केट 0.2 डाउन आए तब इसको सेल करे। इट मींस ये 1% प्रॉफिट में मेरा ये सेल कर दे इसको, ठीक है? फिर एक्सप्लेन करता हूं। मान लो हमने बोट को कमांड दिया $10 का, बोट ने हमारा ये $10 का बाय कर लिया। उसके बाद हमने कमांड दिया कि मेरा 1.2 का प्रॉफिट हो तो ये इसको सेल कर दे।
यहाँ पे हमारा 1.2 का प्रॉफिट हो गया, लेकिन बोट इसको सेल नहीं करेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमने इसके साथ एक कमांड और दे रखी है कि ये 1.2 जाने के बाद जैसे ही 0.2 डाउन होना तो इसको सेल करे। तो हमारा ये जैसे ही 0.2 डाउन होगा तब इसको सेल करेगा और हमारा यहाँ पे 1% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बोट को कमांड तो दे दिया कि 1.2 का प्रॉफिट आते ही इसको सेल कर दे, लेकिन काफी दोस्तों का क्वेश्चन ये रहेगा कि $10 का बाय करने के बाद मान लो 1.2 से न रह के मार्केट सीधा 10% ऊपर चला जाता है, तो जाने दीजिए। यहाँ पे मान लो 10% ऊपर चला गया तो इसको ये 1.2 पे सेल न करके इसको यहाँ पे होल्ड कर लेगा, सेल नहीं करेगा, और मार्केट जितना ऊपर जा रहा है उसको जाने देगा। यहाँ पे 10 गया है, ठीक है, और ऊपर जा रहा है 20%, जाने दो। जैसे ही कब सेल करेगा? जब जैसे ही ये यहां से 0.2% मार्केट डाउन आएगा तब इसको सेल करेगा, मतलब 90.8% का आपको यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। तो ये इस स्थिति में अप मार्केट में काम करता है रॉयल। अब हमने बात किया $10 का बाय करने के बाद हमारी अप मार्केट में रॉयल क्यू कैसे काम करता है। ठीक है, अब काफी दोस्तों का क्वेश्चन है कि मान लो हमने जो कंपनी को बोर्ड को ये कमांड दे रखा है $10 का बाय हो गया, उसके बाद अगर डाउन आ गया तो मार्केट, तो उस स्थिति में क्या काम करेगा? उस स्थिति के लिए ये 3 ऑप्शन काम आते हैं, मार्जिन कॉल लिमिट, मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन और बाय इन कॉल बैक, और डिस्ट्रीब्यूट टेक प्रॉफिट एंड एलोकेशन सबमिट। बाकी जो सभी ऑप्शन है वो डाउन मार्केट के लिए सेट किए हो जाते हैं। ये 2 ऑप्शन है, एक तो ये और एक ये अप मार्केट के लिए है ये, और बाकी जितने भी ऑप्शन है ये डाउन मार्केट के लिए काम आते हैं। कैसे? मार्जिन कॉल लिमिट आप कितना भी अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। इसमें जैसे मान लो 34 है, यहाँ पे आप 20 भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप 50 भी कर सकते हैं। इनका काम क्या है उसको अभी एक्सप्लेन करेंगे। मान लो यहाँ पे 34 है तो मैं अभी इसको 34 ही कर देता हूं। हमने मार्जिन कॉल लिमिट रखा 34। अब मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में जाके मार्जिन डाउन मार्केट में बोट कैसे काम करे उसकी सेटिंग करेंगे। इसको यहां गए, अब हमारे अकाउंट में थे $300। $300 में से हमने बाय किया, कमांड दिया $10 का बोट को, और बोट ने $10 का बाय कर लिया। बोट का बाय करने के बाद मार्केट 0.1% डाउन आता है, तो हमने कमांड दिया कि 0% मार्केट डाउन आते ही मल्टीपल बाय इन रेशियो, कि हमने जो $10 का बाय किया है उसके मल्टीपल से 1 गुना का बाय कर ले, मतलब $10 का वो और बाय कर ले। ये $10 का बाय करते ही मान लो ये ऊपर $10 का फर्स्ट में हमने कोई भी कॉइन $1 के हिसाब से बाय किया और वहां से 0.1% डाउन आ गया, तो ये $1 का बाय कर ले, मल्टीपल इन द बाय इन रेशियो, इस $10 का 1 गुना बाय कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो एवरेज प्राइस बना, इस एवरेज प्राइस से 0.2% मार्केट और डाउन आए तो बोट $10 का और बाय कर ले। फिर यहाँ पे जो एवरेज प्राइस बने उस एवरेज प्राइस से 0.3% मार्केट डाउन हो तो फिर $10 का और बाय कर ले। ये रूटीन ऐसे ही चलता रहेगा। 0.5% डाउन और आता है तो $10 का और बाय कर लेता है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो 1 है या जो 0.1 है इसको हम चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। यहाँ पे 2% भी कर सकते हैं, यहाँ पे 1 की जगह 4 भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने जो $10 का बाय किया था उससे मार्केट जहां पे बाय किया था उससे मार्केट 2% डाउन आता है तो मल्टीपल बाय इन रेशियो इस $10 का 4 गुना $40 का बाय कर लेगा। ठीक है, तो ये स्थिति में काम करता है। आप इनको भी और इनको भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। सॉरी दोस्तों, अब हम इस सेटिंग को कर देते हैं सेम वैसे ही जैसे इसमें डिफॉल्ट लगा हुआ था, सेट किया हुआ था। अब बोट कैसे काम करेगा इसमें हमने $10 का जो बाय किया था यहाँ पे डाल दिया, 0.1% डाउन आ गया तो $10 का बाय हो गया। फिर 0.2 डाउन हुआ, $1 का बाय हो गया। 0.3 डाउन हुआ, फिर $1 का हो गया। 0.5% डाउन हुआ तो $1 का हो गया। कितना हो गया? 10
20, 30, 40, $50 का यहाँ पे बाय हो गया, ठीक है। लेकिन ये बाय करेगा कब करेगा? जैसे यहाँ पे $10 का बाय किया था, लेकिन मार्केट $0.1 का डाउन आ गया, या फिर 0. यहाँ से 5 डाउन आ गया, तो इस डॉलर का कब बाय करेगा? जब हमने बोर्ड को कमांड दिया था उसके अकॉर्डिंग ये 0.05% अब जाएगा। हमने बोर्ड को कमांड दिया कि $10 का बाय कर ले, यहाँ पे कर लिया, और मार्केट यहाँ पे मान लो 5% डाउन आ गया, लेकिन ये 5% पे बाय नहीं करेगा, क्योंकि इसके साथ हमने एक कमांड और दे रखा है कि यहां से मार्केट जैसे 0.05% ऊपर जाएगा, ये जैसे ये कमांड दे रखा है, तो ये इस कमांड को बाय करेगा, और सभी पोजीशन में सेम इसी तरह से काम करेगा। ये $10 का बाय कर लिया, 0.1% मार्केट डाउन हुआ, तो इस $10 का बाय तब करेगा जब 0.1 से 0.01% मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। हर मार्जिन कॉल पे ये कंडीशन लागू रहेगी। तो इस तरह से ये जो ऑप्शन है ये काम करते हैं। मान लो बोर्ड ने 4 मार्जिन कॉल उठा ली, और यहाँ पे $40 तो ये $40 और $10 ये $50 का बाय कर लिया, और क्रिप्टो का इतिहास रहा है कि वो 10%, 5% डाउन आया है तो 2-4% वो बाउंस बैक जरूर लेता है। यहाँ पे बोट आपको प्रॉफिट कैसे निकाल के देगा? $10 का ये बाय कर लिया और ये बाय कर लिए, $50 का पोर्टफोलियो हो गया, यहाँ तक 4 मार्जिन कॉल हिट हो गई। जैसे ही मार्केट यहाँ से 3% भी ऊपर जाती है, तो है यहाँ पे जो एवरेज प्राइस बना है उससे जैसे ही मार्केट 1.2 का प्रॉफिट लेगी, और जैसे ही 1.2 से 0.1% ऊपर डाउन जाएगा उसको सेल कर देगा, और यहाँ पे हमारे 50 के $50 का प्रॉफिट निकाल देगा, और यहाँ पे जहाँ पे सेल किया है उसी प्राइस से फिर इसको बाय करके फिर नए तरीके से ट्रेड स्टार्ट कर देगा, और फिर सभी मार्जिन कॉल उसी वे में उसी तरीके से काम करेंगे। ये है रोयल्टी को डाउन मार्केट में काम करने का तरीका जो हमने सेट किया है। अब मान लो 4 मार्जिन कॉल हिट हो गई, उसके साथ ही रॉयल्टी ने आज के इतिहास में, वर्ल्ड के इतिहास में सबसे बढ़िया और फैंटास्टिक और मेरा फेवरेट फीचर यहाँ पे इंक्लूड किया है, सबमिन मोड। जैसे ही 4 मार्जिन कॉल हिट होती है, 4 मार्जिन कॉल हिट होने के बाद जैसे ही बोट 5वीं मार्जिन कॉल को हिट करता है, ये 4 मार्जिन कॉल हिट हो गई, जैसे ही यहाँ से एवरेज प्राइस से ये 1.2 का मार्केट डाउन होता है, और इस 5वीं मार्जिन कॉल पे जैसे ही इस अमाउंट को बाय करेगा, जितना हमने यहाँ डाला है, कितना भी हम यहाँ पे अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, जितने का भी बाय करेगा, और ये बाय करने के बाद मार्केट न तो ऊपर जाता है और न नीचे जाता है, और यहीं पे रहता है। तो जितना ये डॉलर का बाय किया था, अंकित कुमार भाई स्क्रीन पे टच मत करो, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। लास्ट वार्निंग है, अदरवाइज मैं आपको रिमूव कर दूंगा, आप कभी भी मीटिंग को ज्वाइन नहीं कर पाओगे। लास्ट वार्निंग है आपके लिए। तो दोस्तों 5वीं मार्जिन कॉल जैसे ही हिट होती है, 5वीं मार्जिन कॉल जैसे ही हिट होती है, और जितने डॉलर का हमने यहाँ पे अमाउंट डाल रखा है उसको बाय कर लेगा। यहाँ से मार्केट न तो ऊपर जाता है और न डाउन आता है, तो क्या करेगा बोट, ये जो अमाउंट डाला है इसका यहाँ पे एक ट्रेड और स्टार्ट कर देगा, और इसको बाय सेल करता रहेगा। मार्केट यहीं पे स्थिर थोड़ा रहता है, तो मतलब डाउन मार्केट में आपको ये प्रॉफिट निकाल के देगा सबमिन मोड से। अब 5वां मार्जिन कॉल हिट हो गया, उसके बाद जैसे ही मार्केट अगर इतना डाउन आता है 1.2, तो इतना बाय कर लेगा, और मार्केट यहीं रहता है, तो इस मार्जिन कॉल पे ट्रेड स्टार्ट कर देगा, सेल बाय करना, मतलब ट्रेड के नीचे एक ट्रेड और। फिर यहाँ से अगर इस मार्जिन कॉल पे आता है तो इस डॉलर का जो बाय करेगा उसका ट्रेड स्टार्ट कर देगा। अगर ये 8वीं मार्जिन कॉल पे रहता है तो इसका कर देगा। मतलब जितनी भी हम मार्जिन कॉल डालेंगे और उस मार्जिन कॉल पे उस प्राइस पे रहेगा डाउन मार्केट में, उसी मार्जिन कॉल पे हमारा ट्रेड चलता रहेगा और रॉयल्टी हमें प्रॉफिट जनरेट करता रहेगा। ये सबमिन मोड स्टार्ट होता है 5वीं मार्जिन कॉल से। 5वीं मार्जिन कॉल से 5वीं मार्जिन कॉल हिट होने से पहले हमें इसको एक्टिवेट करना रहता है। कहां से?
यहां से ये देखिए स्ट्रेटेजी मोड है, ये देखिए स्ट्रेटेजी मोड है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सबमिन मोड का, वोल वेयर हाउस सबमिन मोड और सबमिन मोड रियल टाइम सेटलमेंट, तीन ऑप्शन है। इनमें से आप ये जो 4 मार्जिन कॉल है ना, अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 लगी हुई है, 4 मार्जिन कॉल है, तो मैं इस सबमिन मोड को चेंज कर सकता हूँ और कंफर्म कर दूं। यहाँ पे मैंने कंफर्म कर दिया तो ये सबमिन मोड एक्टिवेट हो गया। अगर वोल वेयर हाउस मोड एक्टिवेट करके कंफर्म करता हूँ तो ये सेट हो गया। लेकिन सबमिन मोड रियल टाइम सेटलमेंट, अगर आपके ये 5वीं मार्जिन कॉल हिट हो गई, यहाँ 4 की जगह 5 हो गई, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ये 4 मार्जिन कॉल तक ही आप इसको चेंज कर सकते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अब बात आती है इसके साथ साथ जो ये सबमिन मोड और सबमिन मोड रियल टाइम सेटलमेंट है, इन दोनों में फर्क क्या होता है। जैसे ही हमारी 5वीं मार्जिन कॉल हिट होती है, यहाँ पे ये 5वीं मार्जिन कॉल हिट हो गई और इस अमाउंट पे बोट ने हमारा यहाँ पे ट्रेड लगा के प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो जो ये हमारा बैक आके आपको बताता हूं, ये देखिए 1.5% का फ्लोटिंग लॉस दिखा रहा है। अगर हमने सबमिन मोड ओपन कर रखा है तो ये इस फ्लोटिंग लॉस को, ये जो माइनस चल रहा है, इसको कम करता लेके आएगा वो प्रॉफिट से। मान लो बोट ने एक ट्रेड लगाया डाउन मार्केट में और वहां से हमें 0.1% का प्रॉफिट दिया, तो वो 0.1% इस मार्जिन कॉल को कम करेगा, ठीक है। अगर हमने रियल टाइम सेटलमेंट ऑन कर रखा है तो इसको नहीं करेगा, हमारा वो डायरेक्ट प्रॉफिट है वो हमारा रेवेन्यू में शो करेगा, यहाँ पे रेवेन्यू में शो करेगा, न कि उस मार्जिन कॉल को कम करेगा, ठीक है। इन दोनों में फर्क यही है बस। अगर हमने रियल टाइम सेटलमेंट, अगर ये सबमिन मोड ऑन कर रखा है तो जो माइनस चल रही है हमारी, ये जो माइनस चल रहा है, ये इसको एवरेज को कम करेगा। अगर रियल टाइम सेटलमेंट ऑन कर रखा है तो ये इसको कम नहीं करेगा, हमारा यहाँ पे रेवेन्यू में प्रॉफिट शो करेगा डायरेक्ट। इन दोनों में फर्क है, यही है। प्रॉफिट दोनों में आना है, लेकिन डिफरेंस यही है कि रियल टाइम सेटलमेंट में हमारे रेवेन्यू में प्रॉफिट शो होगा और उस एवरेज को कम नहीं करेगा, और सबमिन मोड में उस एवरेज को कम करेगा, यहाँ पे प्रॉफिट ऐड नहीं, शो नहीं होगा। बस यही फर्क है रियल टाइम सेटलमेंट और सबमिन मोड में। वोल वेयर हाउस लगा देंगे, ये सेट करके छोड़ देंगे, तो आपको डाउन मार्केट में 5वीं मार्जिन कॉल के बाद सबमिन मोड एक्टिवेट नहीं होगा और डाउन मार्केट में बोट आपको प्रॉफिट निकाल के नहीं देगा। हाँ, अगर ये मार्जिन कॉल आपने ऑन कर रखा है तो मार्जिन कॉल जरूर उठाएगा और आपका एवरेज जरूर करेगा, लेकिन डाउन मार्केट में आपका ट्रेड करके प्रॉफिट निकाल के नहीं देगा और न ही एवरेज करेगा। इन दोनों में फर्क यही है, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ पे ट्रेड सेटिंग और उसके बारे में जितने भी फीचर थे वो। अब बात करते हैं उसके डाउन में जो 2 नए और फीचर बचे हैं उनके रिगार्डिंग। ट्रेड सेटिंग पे गए, ये ऑप्शन अप मार्केट में काम करते हैं और ये जो ऑप्शन है ये सारे डाउन मार्केट में काम करते हैं। हमने क्लियर किया यहाँ पर, यहाँ तक। अब डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट लोकेशन क्या काम करता है, हमने जो 34 मार्जिन कॉल दी है और 5वीं मार्जिन कॉल के बाद बोट एक्टिवेट हो जाता है और हमें प्रॉफिट निकाल के देता है, तो हर एक मार्जिन कॉल पे हम अलग अलग तरीके से भी प्रॉफिट टेक प्रॉफिट रेशियो सेट कर सकते हैं। और ये जितने भी सेट किए हैं ये सेम ऐसी ही कंडीशन में काम करेंगे जैसे अप मार्केट में ये जो 2 ऑप्शन काम कर रहे थे। मान लो ये जो 2 ऑप्शन है उठा के डाउन मार्केट के लिए हमने यहाँ पे सेट कर दिए, बस फर्क यही है और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। ये क्लियर हुए। यहाँ पे स्ट्रेटेजी मोड है, जो गेट स्ट्रेटेजी मोड है, आपने अपनी मर्जी से जो सेटिंग कर रखी है, आप चाहते हैं कि इन सेटिंग को हटाना है और कंपनी का डिफॉल्ट सेटिंग लगाना है, तो गेट स्ट्रेटेजी मोड पे क्लिक करते ही आपके सामने डिफॉल्ट सेटिंग हो जाएगा और आप सेव कीजिए, यहाँ से आपका डाटा सेव हो जाएगा और आपका वो ट्रेड है वो चलता रहेगा कंपनी की डिफॉल्ट सेटिंग के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ट्रेड सेटिंग को क्लियर किया।
क्लियर हो गया यहाँ पे स्ट्रेटेजी मोड। अब बात करते हैं वन शॉट की। काफी दोस्तों के इसके बारे में बहुत ज्यादा डाउट रहता है कि वन शॉट क्या होता है। काफी दोस्तों का मार्केट डाउन चला है 20% और वो वन शॉट को ऑन करके बैठ जाते हैं कि अपने आप एवरेज कर देगा। नहीं दोस्तों, वन शॉट खाली काम क्या आता है, आपने ट्रेड लगाया 1 इंच में, जैसे यहाँ पे ट्रेड चल रहा है इस कॉइन में, और आप चाहते हैं कि मैं इस कॉइन से बाहर निकल जाऊं और किसी दूसरे कॉइन में एंट्री लूं, तो आप यहाँ पे इसको वन शॉट कर सकते हैं। वन शॉट कर दिया, ये यहाँ पे आपको वन शॉट दिखाई भी देने लग जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो मेरा एवरेज प्राइस है, ये जो एवरेज प्राइस है, इस एवरेज प्राइस से जैसे ही ये हमें 1.2 का प्रॉफिट देके एग्जिट होगा इस कॉइन से, तो इस कॉइन में दोबारा एंट्री नहीं लेगा। ये खाली वन शॉट का मतलब यही होता है और कुछ नहीं, कि किसी कॉइन से आपको एग्जिट होना है तो आपको उसको वन शॉट कर दो, वो जैसे ही अपने इस एवरेज प्राइस से जो हमने टेक प्रॉफिट रेशियो डाल रखा है, ये जो टेक प्रॉफिट रेशियो डाल रखा है, ये प्रॉफिट देके जैसे ही इस कॉइन से एग्जिट होगा, इसमें फिर दोबारा एंट्री नहीं लेगा। अगर आपने किसी ग्रुप का सर्कल ज्वाइन कर रखा है, जैसे ये सर्कल है, अगर आपने ये बंद नहीं किया है तो इसको दोबारा बाय कर लेगा। अगर किसी को वन शॉट करना है तो उसको आप कैंसिल कीजिए और स्टॉप मार्जिन कॉल को बंद कीजिए और वन शॉट कर दीजिए, वो बाहर हो जाएगा उसका, उनसे दोबारा एंट्री नहीं लेगा। ठीक है, वन शॉट। अब बात करते हैं सेल की। सेल जो ऑप्शन क्या काम आता है, हम करते हैं सेल पे क्लिक और यहाँ पे आप किसी भी कॉइन, आपका जो भी प्राइस चल रहा है, आप चाहते हैं कि मैं इस कॉइन से लाइव प्राइस में भी सेल करके और बाहर हो जाऊं, तो आपको मार्केट प्राइस पे क्लिक करना है और कंफर्म के बटन पे क्लिक करना है। बस आप उस लाइव प्राइस में सेल हो जाएंगे इस कॉइन से। मान लो इस 1 इंच से आपको बाहर होना है, मार्केट प्राइस पे क्लिक कीजिए, कंफर्म पे क्लिक कीजिए, आप इससे लाइव प्राइस में बाहर हो जाएंगे। अभी काफी दोस्त क्या करते हैं, किसी कॉइन की मैनुअल बाय करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये ऑप्शन है, आप बाय पे क्लिक कीजिए, आप अपनी मर्जी से कोई भी प्राइस डालिए। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, करंट प्राइस चल रहा है $2.570। आप चाहते हैं कि $2 पे ये कॉइन बाय, $2 पे ये कॉइन आए, तो इसमें से $50 का ये कॉइन और बाय हो जाए या $100 का और बाय हो जाए, तो ये इसको बोलते हैं मैनुअल बाय या मैनुअल एवरेज करना। मैनुअल एवरेज करने का मतलब, मान लो 1 इंच कितना डाउन चल रहा है, 1 इंच 0.81 चल रहा है और मुझे इसको ऑन द स्पॉट एवरेज करना है, या कोई और देखते हैं जो डाउन चल रहा है। हाँ, लिंक चल रहा है डाउन, मान लो -1.4%। ठीक है, ये -1.4% चल रहा है, इसको एवरेज करना है, जल्दी से ऊपर लेके आना है। लिंक पे क्लिक किया, बाय पे क्लिक किया और मार्केट प्राइस पे क्लिक किया, और यहाँ पे मैं डालता हूं अगर $100, तो देखिए यहाँ पे फ्लोटिंग लॉस कितना है, 1.2%, और $100 का बाय करते ही ये -0.5% आ जाएगा, मतलब आधा % आ जाएगा और ये बाय हो जाएगा। इसको हम मैनुअल एवरेज करना भी बोलते हैं, कि अपनी मर्जी से किसी कॉइन को एवरेज करना। ठीक है, इस तरह से आप अपने मैनुअल बाय कर सकते हैं, मैनुअल एवरेज कर सकते हैं। अब ये बाय का ऑप्शन हुआ, ये सेल का ऑप्शन हुआ। अभी काफी दोस्त क्या करते हैं कि मैनुअल जो बाय करते हैं, मान लो इसने $63 का तो पहले बाय कर रखा है, और मान लो इस प्राइस पे, लाइव प्राइस पे, और $50 का उसने और बाय कर लिया। वो चाहता है कि जो मैंने मैनुअल बाय किया था, खाली उसी को मुझे सेल करना है। अब वो देखिए यहाँ पे सेल करने जाएगा तो यहाँ पे पार्ट में बाय करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। आप इसको पूरा का पूरा सेल कर सकते हैं। आपने जो 63 का तो पहले था और जो $50 का था वो, आप इसको पूरा का पूरा सेल कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पार्ट में सेल करने के लिए ये जो स्ट्रेटेजी मोड है, इसको आपको वॉल वेयर हाउस मोड पे लाना पड़ेगा और कंफर्म करना पड़ेगा। ये अभी नहीं होगा क्योंकि इसने 5 मार्जिन कॉल उठा रखे हैं। ये काफी दोस्तों के दिमाग में नया क्वेश्चन था, इसको हम सेल कैसे करें। अगर आपकी 5 मार्जिन कॉल हिट हो जाती है तो दोस्तों आप इसको मैनुअल सेल नहीं कर सकते हैं। मैनुअल सेल करने के लिए आपको वॉल वेयर हाउस मोड पे आना जरूरी है।
और उसके लिए आपके पास 4 मार्जिन कॉल से ज्यादा मार्जिन कॉल हिट नहीं होने चाहिए। आप इसको कंफर्म करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे इसको कंफर्म किया। देखिए नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट 4, मतलब 4 मार्जिन कॉल से ज्यादा उसने उठा रखी है। ठीक है, अब बैक जाते हैं, ऐसे कॉइन को देखते हैं जिसने 4 मार्जिन कॉल उठा रखी हो। ये देखिए इसने उठा रखी है। अब आप इसको चेंज कर सकते हैं। मान लो किसी ने मैनुअल बाय किया, ऑलरेडी इसमें $54 का बाय है, और मैनुअल बाय किया किसी ने यहाँ से मार्केट प्राइस से $50 का, यहाँ पे किसी ने बाय किया, $54 वो और $50 ही हो, $104 हो गया। अब कोई चाहता है कि मैं जो $50 का बाय किया है उस $50 को सेल कर दूं, तो यहाँ पे मार्केट प्राइस पे जाके तो ऑप्शन नहीं आया, तो आप स्ट्रेटेजी मोड में जाइए, वॉल्व वेयर हाउस मोड पे क्लिक करके कंफर्म कीजिए। अब आप सेल करने जाएंगे ना, तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा अपनी मर्जी से उसको सेल करने का। मार्केट प्राइस पे क्लिक कीजिए, या अपनी मर्जी से जो भी प्राइस यहाँ पे डालेंगे वो डाल लीजिए, और जितना भी सेल करना है आपको 25%, 50%, 75%, 100%, जितना भी आपको सेल करना है वो अमाउंट डाल के, और यहाँ पे आप इसको कंफर्म कर देंगे, तो जितना आप डालेंगे उतना सेल हो जाएगा। बस ये चीज याद रखें कि 4 मार्जिन कॉल से ज्यादा हिट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्टॉप मार्जिन कॉल, ये क्या काम आता है? ये जो मार्जिन कॉल हिट हुई है ना, ये नंबर ऑफ मार्जिन कॉल, ये नहीं उठनी चाहिए। आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इस कॉइन से बाहर होना है, आप स्टॉप मार्जिन कॉल कीजिए। ये मैंने कर दिया, स्टॉप मार्जिन कॉल कंफर्म कर दिया। ठीक है, अब जो मैंने 4 मार्जिन कॉल हिट हुई है और जो मैंने यहाँ पे दे रखा है ना, ये इस 4 मार्जिन कॉल के बाद, इसके बाद ये आगे इन मार्जिन कॉल को नहीं उठाएगा जिसने भी लगा रखी है, अगर आपने ये स्टॉप कर रखी है तो, और एवरेज नहीं करेगा। ठीक है, मार्जिन कॉल ये इसी काम आता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने क्लियर किया वन शॉट, मैनुअल सेल, मैनुअल बाय, स्टॉप मार्जिन कॉल, ओपन मार्जिन कॉल, स्ट्रेटेजी मोड मतलब सबमिन मोड, और ट्रेड सेटिंग। अप मार्केट में कैसे काम करता है, डाउन मार्केट में कौन से फीचर काम करते हैं अप मार्केट में, ये क्लियर किए। अगर आपने इन चीजों को ही सीख लिया तो आपको 80% रोलियो को हैंडल करना आ गया दोस्तों। ठीक है, अब इस सेटिंग के रिगार्डिंग जिस भी भाई का क्वेश्चन आंसर है वो कर सकता है, चैट बॉक्स में डाल सकता है। जो भी भाई के क्वेश्चन आंसर है हम उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जी मोहित भाई। बहुत ही फंटास्टिक अनिल भाई, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने टेक्निकली सेशन में जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उन्हें क्लियर करने की कोशिश यहाँ पे की है, और इवन सभी भाइयों को समझ में भी आया है। कुछ लोग एक्टिविटी करते रहते हैं, चलो उनका प्यार है, उनको उससे आत्मसम्मान मिलता है। अब प्लीज वही लोग हैंड रेस करें। पहले नंबर पे मैं लेना चाहूंगा उन्हीं भाइयों को जो कल के थे, अगर वे हैं तो अच्छी बात है, उनका लग क्या नहीं है तो कोई बात नहीं। चंचल जी और गुड्डू भाई अगर आप अवेलेबल हैं तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। चंचल जी और गुड्डू भाई शायद अवेलेबल नहीं है। एक मोहित भाई लवली नाम से भाई हैं, उनका क्वेश्चन आया है बाय इन कॉल बैक दोबारा बताना सर। तो एक बार लवली भाई को लीजिए, उनसे पूछते हैं उनका डायरेक्टली क्वेश्चन क्या है। लवली एम के नाम से है शायद, लवली मोंगा। लवली भाई अनम्यूट को ऑप्शन दे दिया है आपको, कैसे हैं आप? हाँ ठीक है सर, बढ़िया जी। जी सर बताइए। वो उस टाइम ना कॉल आ गया था, अब शायद ने बताया था आपने, वो बाय इन कॉल बैक का पूछ रहा था सर, उसमें क्या होता है प्रोसेस? 0.5% लिखा हुआ है। अच्छा वो ट्रेड सेटिंग में? हाँ जी हाँ जी। ओके, ट्रेड सेटिंग में बाय इन कॉल बैक का मतलब होता है सर, चलो मैं आपको आपने पूछ लिया तो फिर से दोबारा स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ। एक सेकंड होल्ड करना। यही ना बाय इन कॉल बैक? हाँ जी हाँ जी। ये डाउन मार्केट के लिए होता है सर। मान लो हमने 34 मार्जिन कॉल सेट किए और मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में जाके हमने सेटिंग कर दिया कि मेरा
हमने जैसे $10 का फर्स्ट बाइंग अमाउंट डाला था, हाँ जी, और इस $10 का बाय करने के बाद हमने बोर्ड को कमांड दिया कि मेरा 0.1% डाउन आए तो ये $10 का और बाय कर ले, ठीक है। तो ये 0.1% का डाउन आने के बाद $10 का तब बाय करेगा जब 0.1% डाउन आने के बाद 0.01% ऊपर जाएगा मार्केट, न कि डायरेक्ट 0.1 पे आते ही। अच्छा, ठीक है, हमने $10 का बाय किया, हमने मान लो यहाँ पे $10 का बाय कर लिया, और हमने बोर्ड को कमांड दे रखा है कि मार्केट 0.1% डाउन आते ही बाय कर ले। लेकिन ये बाय तब करेगा जैसे ही मार्केट वहां से 0.01% ऊपर जाएगा, हम जो कि हमने वहां पे कमांड दे रखी है बोर्ड को, ये 0.05 या 0.01 जो भी दे रखी है, ठीक है। हमने बोर्ड को कमांड दिया, ये $10 का बाय हो गया। अब यहां से मार्केट मान लो 4% डाउन आ गया, और हमने बोर्ड को कमांड दे रखा है कि 4% डाउन आते ही ये $50 का बाय कर ले। उसके साथ ही हमने एक कमांड और दे रखी है कि ये 4% डाउन आते ही $50 का तब बाय करे जब 4% से मार्केट 0.05% ऊपर चला जाए, ये कमांड दे रखी है, तो इसको बाय करेगा। और इसी स्ट्रेटेजी पे सारी मार्जिन कॉल को पे काम होगा, ठीक है सर। ऑलमोस्ट उनको क्लियर हो गया, शायद वो म्यूट हो गए हैं, चीजें क्लियर हुई हैं। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। डॉक्टर जमीन खान, जमीन भाई अनम्यूट का ऑप्शन आपको दे दिया है। यस सर। जी सर बताइए। सर जैसे बाइनेंस में मैं अपना ट्रेड लगाता हूँ पहले से विदाउट रॉयल क्यू, तो उसमें जो हमारा वो क्रिप्टो करेंसीज मैंने जो खरीद के रखे हुए हैं, तो क्या अगर इसको परमिशन दे देंगे तो वो भी सेल आउट कर देगा? मुझे देखना, एक बार फिर से रिपीट करना सर। जैसे मैं बाइनेंस सर पहले से यूज करता हूँ जी, क्रिप्टो ट्रेडिंग करता हूँ उसमें, जैसे अपना कुछ करेंसीज खरीद के मैंने होल्ड किया हुआ है जी, तो एपीआई से जब इसको रॉयल क्यू कनेक्ट हो जाएगा तो उसको बिना कमांड दिए तो जो हमारी क्रिप्टो पहले से खरीद के मैंने होल्ड रखा है उसको तो सेल आउट करेगा नहीं? ये नहीं करेगा सर। अगर जैसे मैंने मान लीजिए कि मैंने एपीआई को वो इंजन खरीद के रखा है और इंजन को ही कमांड दे दिया मैंने इसको रॉयल क्यू को खरीदने का, तो जो ये खरीदेगा वही बेचेगा, ऐसा? जी सर, वो शो भी नहीं करेगा आपका जो फंड वहां पे पड़ा हुआ है ना। हाँ हाँ, सपोर्टेड बाइनेंस आपने बीएनबी को पहले से बाय कर रखा है, रॉयल क्यू से बाय करा दिया, हाँ, तो उसको 2 स्लॉट में बांट देगा। जो आपने मैनुअली बाय किया है उस स्लॉट को छेड़ेगा ही नहीं, ना उसको बाय करेगा ना उसको सेल करेगा। जो स्लॉट इसने बाय सेल किया है रॉयल क्यू में, उसको बाय सेल करेगा। लेकिन सर हम रिकमेंड करेंगे अपनी जो पर्सनल आपकी ट्रेडिंग है उसको किसी दूसरे वॉलेट में रखिए। काफी दफा क्या होता है, आपका कोई प्राइस किसी कॉइन पे बोट बाय करता है और उसका प्राइस आ जाता है डाउन, और वही कॉइन आपके अकाउंट में पड़ा है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए जी। तो बोट को सेल करने के लिए तो उतना ही अमाउंट चाहिए और उस कॉइन का रेट आ जाता है डाउन, हाँ, तो आपका सेल करने के टाइम पे थोड़ा सा उस पहले जो पड़ा है उसमें से भी ले सकता है। ओके, तो इसलिए अपना जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको दूसरे वॉलेट में रखिए। जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ सर, ये मेरा बाइनेंस अकाउंट है। ये ओनली जो मैंने एपीआई कनेक्ट कर रखी है ना, तो ये बस मेरा जो यूज होता है ओनली एंड ओनली होता है एपीआई के माध्यम से रॉयल क्यू रोबोट काम कर रहा है, उस पर ये इस्तेमाल किया जाता है। और जो मेरा दूसरा अकाउंट है जिसका नाम है हुबई ग्लोबल, इसी में मैनुअली तरीके से अपने हैंड से मैनुअली ट्रेड करता हूँ। यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाने की मैं कोशिश भी यहाँ पे करूंगा, क्योंकि मैंने अपना जो फ्यूचर का फंड है जिसमें मैं चाहता हूँ कि लॉन्ग टर्म में अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, इसमें कोई एपीआई कनेक्ट नहीं है। ये मैंने अपने जो फेवरेट मैंने अपने डाल रखे हैं जिसमें मैं मैनुअली ट्रेड करता रहता हूँ। पहले मैं करता था आपके जैसे भी ना, लेकिन क्या होता है मार्केट नीचे जाता था तो उसे उठाना स्टार्ट कर देता, मतलब उठाना तो स्टार्ट नहीं होता था, लेकिन रॉयल क्यू कंफ्यूज हो जाता है और हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितने में बाय किया था कितने में सेल किया था। तो मेरा मानना ये है अपने रॉयल क्यू अकाउंट को और बाइनेंस अकाउंट को दोनों को अलग अलग रखो। बाइनेंस का इस्तेमाल करो ऑटो ट्रेडिंग में रॉयल क्यू के रिगार्डिंग, और हुबई का या कोई बड़े एक्सचेंज का, इवन वजीरक्स का सारा ले सकते हैं
आप मैनुअल ट्रेडिंग। ठीक ठीक सर। अच्छा ये जैसे एपीआई कनेक्ट कर दिया हमने, तो बाइनेंस में जितना फंड रहेगा तो उस पूरे फंड से ये ट्रेड कर सकता है कि हम उसको बांट सकते हैं, कितने का ही करना है बस इसको? तो आप उसमें लगा सकते हैं ना सर, बांट जितना आपका यूएसडीटी उसमें पड़ा हुआ है ना जी, उतने फंड पे वो ट्रेड करेगा। अगर आपने मैनुअली सेटिंग लगा के रखा हुआ है स्टॉप लॉस की इतना यूज होने के बाद मेरा इतना फंड यूज होगा, और अगर आपने परमिशन पूरे की दे रखे तो पूरा इस्तेमाल कर लेगा वो उसे। ओके, तो वही जो आप बताया कि पार्ट पार्ट में करेगा, डाउन मार्केट जाती रहेगी तो उसमें करता रहेगा उसी हिसाब से। हाँ, वो तो अगर आपने जिस तरीके की वहाँ पे रिकमेंड किया होगा ना उस तरीके से वो आपको उठाता चला जा सकता है उन चीजों को। अच्छा, एक चीज अगर आपको चाहिए रोकना है तो वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, स्टॉप मार्जिन पुल कर सकते हो, रोक देगा। हाँ, अभी आपने बताया जी जी। अच्छा, ये जैसे किसी का आईडी मैंने लगाया और एक्टिवेट नहीं हुआ है, वो $120 से अभी उसने एक्टिवेट नहीं किया, तो क्या उसके नीचे नेक्स्ट आईडी प्लेस कर सकते हैं कि नहीं? नहीं सर, अब नहीं कर सकते, आपको अकाउंट एक्टिवेट ही करना होगा उसका। अच्छा, विदाउट अकाउंट एक्टिवेशन के आईडी प्लेस नहीं कर सकते हैं? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। अच्छा, एक चीज और सर, ये सर्कल जो बनाते हैं तो ये क्या ये रॉयल क्यू का फीचर है या जो एक्सपर्ट हम ही लोग हैं उसी में से अपना सर्कल बना लेते हैं लोग? ये रॉयल क्यू के पास एक फीचर है, अगर आप एक्सपर्ट ट्रेडर हैं तो आप अपने सर्कल बना के आप लोगों की हेल्प कर सकते हो। Okay. अगर आप उसकी दो कंडीशन है कि आपका $1000 का प्रॉफिट होना चाहिए रॉयल क्यू से, जो ट्रेडिंग से आपने कमाया है, तो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो जैसे मुझे सर्किल ज्वाइन करना है सर, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं, मुझे सर्किल ज्वाइन करना है, तो किसका सर्किल ज्वाइन करेंगे, कैसे? सर ऐसे तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा किसी को टारगेट करके, लेकिन अभी अगर आप करना ही चाहते हो तो मिराज भाई का कर सकते हैं, हमारे सहपाठी हैं, भाई हैं, और अच्छा प्रॉफिट उनके सर्कल से निकल रहा है। भाई हमारी टीम से हैं तो हम तो उन्हीं का बोलेंगे ना। हाँ, बाकी आप अपनी मर्जी से जॉब चला के वो कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन किया था। जी जी जी, जो प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं। तो जहाँ सर्किल पे जाने के बाद सर क्या उनका नाम सर्च करना पड़ेगा सर का? जी सर, नाम ही सर्च करेंगे सर, अब कैसे सर्कल ज्वाइन करोगे आप? अच्छा, नहीं मुझे लगा कोई कोड होता होगा। ऐसा नहीं, आप स्कैन करके भी कर सकते हैं या नाम से भी कर सकते हैं, MERAJ। ठीक, तो उसका कुछ चार्ज सर? नहीं सर, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है अभी, जब चार्ज जाएगा तो भरी महफिल में हम आपको बताएंगे भी। ओके 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 सर, थैंक यू सर। ओके सर, जैसे आप सर्कल में जाते हैं नीचे जी जी, जो ये सर्कल का बटन है इस पे क्लिक करेंगे तो ऊपर सर्च करेंगे MERAJ, ठीक है जी, और सर्च करेंगे, ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे इसको करेंगे अप्लाई टू ज्वाइन और यहाँ पे करेंगे क्वांटिटीज पे क्लिक करेंगे जो प्रतिशत है, और यहाँ पे आपको नीचे सिंक्रोनाइज का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसको सिंक्रोनाइज करके फर्स्ट बाइंग अमाउंट कितने कॉइन से ट्रेड लगाना चाहते हैं, कितने कॉइन में ट्रेड करना चाहते हैं, वो पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग, और जहां तक मुझे लगता है मिराज भाई का जो सर्कल है $350 एक कॉइन के ट्रेड में लेता है, तो $350 के हिसाब से आप उसमें डाल सकते हैं। बाकी आपको अगर और देखना है तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में जो 3 एरो हैं इन पे आप क्लिक करेंगे जी, तो जो टॉप चले हुए हैं, नंबर 1 देखिए ये चला हुआ है, नंबर 2 ये चला हुआ है, नंबर 3 ये चला हुआ है, इन पे कर सकते हैं। और अगर हॉट लिस्ट में ज्वाइन करना है तो बीच में जो हॉट लिस्ट है उस पे क्लिक करेंगे। हॉट लिस्ट में सबसे नंबर 1 चल रहा है क्यूक्यू और ऑटो सुल्तान और क्रिप्टो बुल, और उसके बाद आते हैं चौथे नंबर पे ये। आप इनमें से किसी भी सर्कल को ज्वाइन कर सकते हैं, सेम एज इट इज, सेम तरीका ही है, ठीक है। ठीक 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 सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका। ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अभय जी को ले लेते हैं। अभय जी, अनम्यूट का ऑप्शन आपको दे दिया है। जी सर, आदेश करें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। हाँ सर, कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया सर, आप बताइए ना। बस सर, हम भी बहुत एक्साइटेड है सर, बस आने के लिए सर। अच्छा जी। हाँ सर, वेलकम इन गाजियाबाद। हाँ सर, बिल्कुल आ रहा हूँ। और सर बाकी तो ये सब चीजें चलती रहती हैं कि मार्केट है, लोग कहते हैं कि लॉस में हो रहा है या प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो मैं सबसे एक बात कहता हूँ कि ठीक है, थोड़ा सा सब्र करो, मार्केट है अभी चढ़ रही है, उतरेगी, चढ़ना उतरना सा काम है, अगर वो चढ़े उतरेगी नहीं तो प्रॉफिट कहाँ से देगी जी? जब भाई सीधा काम है ना सर, यही तो है ना उसमें। करेक्ट, मार्केट में फंडा यही होता है। ये तो सर उतार चढ़ाव है, और अगर हर चीज में
बिना किसी टेंशन के, बिना किसी परेशानी के, पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा है, तो समझ लेना वो स्कैम होने वाला है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अगर प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, लॉस कभी नहीं है, तो समझो वो स्कैम होने वाला है। तो समस्या है जो 10-15 दिन से लोगों को आ रही है, मतलब समस्या नहीं कहूँगा, मार्केट नीचे है तो इसमें ना रॉयल क्यू का कसूर है ना किसी का अपलाइन का कसूर है। मार्केट फिर से ऊपर जाएगा तो फिर प्रॉफिट देखने को मिलेगा, प्रॉफिट आएगा, फिर आएगा अपना, वो ऐसा नहीं है। जी जी जी। और बाकी अब अभी अनिल सर ने अच्छी न्यूज डाली दी है सर कि वो आपने भी बता दिया कि अब एलेक्सा में हमारा 12 रैंकिंग पे आ गया है सर रॉयल क्यू। तो सर ये भी एक अचीवमेंट है सर, अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर। जी 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 जी, अचीवमेंट। और ये सर आने वाले वक्त के अबे भाई यहाँ पे एक चीज और क्लियर करता हूँ आपको, ये अचीवमेंट तब बढ़िया है तब हम उसको एलेक्सा रैंकिंग पे देखते हैं। अगर वहां पे नहीं भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एलेक्सा रैंकिंग क्या करता है थोड़ा सा देखिए, वो एक एनालाइज साइट है, ठीक है जी जी। किसी ऐसा नहीं है कि एलेक्सा रैंकिंग पे कोई साइट आ गई तो वो लॉन्ग टर्म चलेगी, ऐसा नहीं है कि वो कंपनी लॉन्ग टर्म चलेगी, ऐसा नहीं है। एलेक्सा क्या शो करता है, एलेक्सा ये शो करता है कि उसकी साइट पे कितना ट्रैफिक कितने दिन में आया है, उसके अकॉर्डिंग वो एनालाइज साइट है, डाटा उठाता है और हमारे सामने देता है कि आज की डेट में इस कंपनी में इतने साइट में इतने लोग मतलब इस साइट को चेक कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। और एमएल डायरेक्ट सेलिंग के अकॉर्डिंग अलग दर्शाता है, एमएलएम के अकॉर्डिंग अलग दर्शाता है, अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग दर्शाता है। हाँ, परफॉर्मेंस के हिसाब से भी उसकी एक कैटेगरी रहती है अलग, कि जो डायरेक्ट सेलिंग वाली कंपनी है उनका एक क्राइटेरिया रहता है कि आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं तो आपका एक क्राइटेरिया है, नियम है, कानून है, आप उसी के अकॉर्डिंग उन कंपनियों को उनमें ला सकते हैं। एमएलएम की जो कंपनियां हैं उनका अलग एक रहता है। तो ऐसा नहीं है कि एलेक्सा रैंकिंग पे आ गया, मैं दोस्तों को ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ, नहीं, एक नॉलेज होना चाहिए आपको। वो एनालाइज साइट ऐसा भी है कि आपने कोई भी कंपनी ली, आपने भी की होंगी, आपने काफी सारी भी कंपनी पहले भी कंपनी एलेक्सा या अदर साइटों पे देखा होगा कि एनालाइज हुआ और उन साइटों पे वो कंपनियां टॉप में गई, वो आज दिख नहीं रही है, ठीक है। ये काम का क्या करती है कंपनी, जो एलेक्सा रैंकिंग है, जो कंपनी है उसकी साइट पे लोग कितना आ रहे हैं, ट्रैफिक कितना आ रहा है, कितना विजिट कर रहे हैं, तो उसका एनालाइज उठाती है और हमारे सामने लाके रख देती है कि इतने दिनों में इतना आया है। और जो पुरानी रेप्यूटेड कंपनियां हैं वो तो स्टार्टिंग से चलती आ रही हैं और हमारी आ चुकी है 12वें नंबर पे। 6 महीने में आप अंदाजा लगा सकते हैं हम कितना फास्ट ग्रो कर रहे हैं। सही बात है, 6 महीने 12वें नंबर पे आना सर, ये भी थोड़ा 20 साल 25 30 20 साल पुरानी कंपनियां आज की डेट में 6-7वें नंबर पे है और हम 6 महीने में आज लेकिन सर कहीं पे प्लान प्रेजेंटेशन करते समय ये भी एक हमारे लिए है दिखाने के लिए प्लस पॉइंट, हम दिखा सकते हैं लोगों को। प्लस पॉइंट तो है क्योंकि हम इतना ग्रो कर रहे हैं, लेकिन मेरे बताने का मतलब यही था कि काफी लोग इसको तो समझता हूँ, नहीं मैं समझता हूँ सर, तो टेक्निकल नॉलेज देते हैं ना, ऐसा नहीं है कि इधर का उठा के उसका पैर उसके सिर पे लगा दिया। नहीं सही है। बाकी तो सब बढ़िया है सर। बाकी सर बढ़िया जी सर, बताइए ना। हाँ सर अब मैं छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ सर। जी बताइए भाई। अब जानते हैं सर क्यों आता हूँ सर, आप लोग से मिलता हूँ तो एक बात जरूर बोलता हूँ जी। हाँ सर, मेरा छोटा सा है कि खामोशी से बनाते रहो पहचान अपनी, खामोशी से बनाते रहो पहचान अपनी, हवाएं खुद गुनगुनाएंगी नाम तुम्हारा। अरे भाई ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत सुंदर, लाजवाब, जबरदस्त, जिंदाबाद। क्या भाई आप तो गालिब बन गए। नहीं सर गालिब नहीं बन गया सर, मतलब मैं ये उन लोग के लिए बता रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं कि रॉयल क्यू सही नहीं है, रॉयल क्यू अलग है, तो मैं ठीक है रॉयल क्यू अपना काम कर रही है, जब वो नाम गुनगुनाएगी तुम फिर से सुनोगे क्योंकि हाँ किसी ने बताया था। इसका जवाब तुम्हें बबलू जी देंगे। बबलू जी अनम्यूट को ऑप्शन दे दिया है, आप हाथ उठा रहे थे। जी बबलू जी जवाब हो जाए इसका। सर जी मेरा एक सवाल है सर। आप शेरो शायरी का जवाब देंगे, आप सवाल दे रहे हैं, बताइए सर, सवाल बताइए आप। आपने को नहीं आता है सर, समझ में आता है बट कर नहीं सकते हैं। जी 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 जी, ये हम पूछना चाह रहे थे सर, किसी ट्रेड में 16 मार्जिन कॉल मेरा उठा चुका है,
जी, उसे मैनुअली सेल करना है 50%, तो वो कैसे होगा सर? वो ऑप्शन कैसे आएगा? नहीं होगा सर, वो नहीं होगा। 4 मार्जिन कॉल से पहले ही आप उसको कर सकते हैं। 5वीं मार्जिन कॉल के बाद फिर वॉल वेयर हाउस मोड ओपन नहीं होगा ना। अनिल भाई यहाँ पे क्वेश्चन निकल के ये आ जाता है, सपोर्ट दैट यहाँ पे इनका क्वेश्चन है मिलता जुलता, मैं भी बता देता हूँ। कभी कभी हम कोई चीज सेल करते हैं तो वहां पे ऑप्शन आ जाता है कि 10%, 20%, 25%, 100% हम सेल कर सकते हैं। जी जी। लेकिन कभी कभी हम सेल करते हैं तो वो टोटली सेल करने के लिए बोलने लगता है। जी सर, वो अभी मैंने मीटिंग में मोहित भाई शायद आप डॉलर गिनने में लगे थे तब। आप बताइए ना, क्लियर मैंने वही क्लियर किया था मीटिंग में आज। अच्छा, मैं नहीं सुन पाया भाई उस चीज को। हाँ, क्योंकि देख मैं फिर बबलू भाई आपका ये क्वेश्चन है ना? जी सर, क्वेश्चन है बबलू भाई का सेम क्वेश्चन है जी। एक बार फिर बताता हूँ बबलू भाई, स्क्रीन शेयर करके। यहाँ पे देखिए लिंक कॉइन में कितनी मार्जिन कॉल उठी है? 5 जी। और मैं यहाँ पे इसको सेल करने जाता हूँ तो ये मार्केट प्राइस से पूरा दिखाएगा, ठीक है सर। और मैं इसको वॉल वेयर हाउस में क्लिक करके कंफर्म करूंगा तो चेंज ही नहीं होगा। बोल रहा है नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट मार्जिन कॉल 4। जी सर। देखना, वॉल वेयर हाउस पे क्लिक करूंगा तो देखिए ये बोल रहा है मोर देन 4 टाइम कि आपका 5 मार्जिन कॉल हिट हो चुका है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर मैनुअली सेल जब करेंगे तो पूरा का पूरा सेल करना होगा, पूरा का पूरा सेल जाएगा अगर 5 मार्जिन कॉल हिट हो चुके हैं, क्योंकि आप 5 मार्जिन कॉल के बाद इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अब मैं आईओस्टो ओपन करता हूं, इसमें 4 मार्जिन कॉल ओपन है ना? जी सर। तो मैं इसको सबमिट मोड से वॉल वेयर हाउस मोड पे क्लिक करके कंफर्म करूंगा, ये चेंज हो जाएगा। अब मैं इसमें सेल के बटन पे जाऊंगा तो 20-30% आ जाएगा। क्लियर। ये एक दूसरा सवाल और है सर, 16 मार्जिन कॉल उठाने के बाद अगर मैनुअली बाय हम करते हैं वहां पर मेरा एवरेज कम जाता है, ठीक है सर? 16 मार्जिन कॉल उठाने के बाद मैनुअली बाय अगर करते हैं, मान लीजिए $100 का, तो 20 के जगह पर 15 आ गया, 20% जो था मेरा ये लॉस, वो 15% पर आ गया। ये जो $100 का हमने बाय किया सर मैनुअली, ये सेल कब होगा? ये सेल तब, देखिए मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करता हूं बबलू भाई सभी दोस्तों को। मान लो आपका कोई कॉइन डाउन है, लिंक ले लेते हैं, यहाँ पे मान लो लिंक है 1.7%, इसकी जगह मान लो फॉर एग्जांपल ये है 11%, ठीक है? 11% वाला बताइए। हाँ, मान लो ये 11% है। नहीं, इसको नहीं, मैं दूसरा काउंट लेता हूँ एक। ये है, मान लो मैं इसको, ये है कितना 50% माइनस, ठीक है? अचबार जी जी। इस पे जाता हूं मैनुअल बाय करने और मार्केट प्राइस पे मैंने इस पे $400 का बाय किया, ठीक है सर। तो $400 का बाय करने के बाद इसका 50 से आ गया $0.29, ठीक है? ये 400 नहीं सर, यहाँ पर हम $50 डालते हैं। पहले $50 क्लिक कीजिए, ठीक है सर? ये आ गया 16, ठीक है? ठीक है। मेरा सवाल ये है सर, ये जो $50 का हम बाय करेंगे, ये सेल कब होगा? ये सेल तब होगा, इसका एवरेज प्राइस बन जाएगा, ये जो -16 रह गया ना, अब यहाँ पे अपना 50 की जगह 16 आ जाएगा, और ये जो अपना एवरेज प्राइस जो यहाँ पे बाय होने के बाद जो एवरेज प्राइस बनेगा
इस एवरेज प्राइस से हमने जो टेक प्रॉफिट रेशियो दे रखा है 1.3 का प्रॉफिट देके फिर बाय सेल हो गई। यानी ये $50 सबसे लास्ट में ही सेल होगा। ये $50 ये जो ऑलरेडी डॉलर बाय है ना, इनमें इंक्लूड हो जाएगा, सारे में डिवाइड हो जाएंगे। हाँ हाँ, इसलिए बताता हूं कि आपके पास मान लो कम अमाउंट है ना, मान लो आपके पास अभी मैं एक सेकेंड उसी अकाउंट में लेके चलता हूं आपको। मान लो आपके पास कम डॉलर है मैनुअल बाय करने के लिए, ठीक है, और आपका मान लो यहाँ पे डॉलर उठा हुआ है $200-250 उठा हुआ है, और आप इस कॉइन को एवरेज करना चाहते हैं थोड़ा बहुत, और आपके पास अभी $100-150 ही और है, तो आप उसको मैनुअल करने से बजाय आप उसको मार्जिन कॉल में ही सेट करें। मान लो ये मार्जिन कॉल हिट हो गई है 5, ठीक है, और आपके पास है $100, तो आप ट्रेड सेटिंग में जाके और जो मार्जिन कॉल 5 हिट हो गई है, तो छठी मार्जिन कॉल पे आप इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे 20 डाल सकते हैं, तो 20 10 दूनी मतलब $200 का उठाएगा। यहाँ पे आप 10 कर सकते हैं तो $100 का उठाएगा, और सातवीं मार्जिन कॉल पे 10 कर सकते हैं, तो यहाँ पे 100-150 यहाँ पे उठवाइए बजाय कि मैनुअल बाय करने के, क्योंकि आपका बोट मैनुअल बाय करेगा तो आपको ऊपर तक, अगर मार्जिन कॉल हिट नहीं है तो ऊपर तक जाना पड़ेगा उसको। अगर मार्जिन कॉल हिट है और मैनुअल बाय कर लिया तो जहां पे उसका एवरेज प्राइस बनेगा उससे ऊपर जाना पड़ेगा, तब वो सेल करेगा। अगर आपने यहाँ पे इसको बाय करवा दिया मार्जिन कॉल में, तो मान लो यहाँ पे मार्जिन कॉल यही रहता है, तो आपका सबमिट मोड तो इसका प्रॉफिट निकाल के देता रहेगा ना आपको कम से कम। जयराम जी ने म्यूट कर लिया शायद अपना। जयराम जी कह रहे हैं, जयराम जी याद आ गया तो मुझे, बबलू जी। बबलू भाई जी बबलू भाई, मार्जिन कॉल में हम अपना अमाउंट बढ़ा दें, ये कैलकुलेट कीजिए जब आप बाय करने जाते हैं तब ये कैलकुलेट कीजिए कि आपके पास वहां पे जब हम अमाउंट डालते हैं, वो अमाउंट डालने के बाद चेक कीजिए कि आपका ऊपर और फ्लोटिंग लॉस कितना बचता है। अगर ज्यादा बचता है और आपको नहीं पता है कि ये ऊपर जाएगा कि डाउन जाएगा, तो उससे बेटर तरीका है आप उसको मार्जिन कॉल में सेट कीजिए, क्योंकि डाउन ट्रेंड में भी अगर रहा तो उस बाइंग का वो आपको सबमिट मोड भी प्रॉफिट निकाल के देता रहेगा। यानी ये मार्जिन कॉल से ही एवरेजिंग करने में फायदा है। हाँ बिल्कुल, वो अच्छा वही रहेगा कि उस पैसे को मैनुअली बाय करने से अच्छा है कि मार्जिन कॉल में ही उस पैसे को उठाया जाए, जो भी पहले से और ऊपर से वो कम भी करता आएगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप एक कॉइन को मैनुअल करने जाएंगे, आप मान लो आपके पास $500 है, आपने उस कॉइन में $500 भी डाल दिया और फिर भी आपका 7% माइनस रहा, और मान लो वहां से मार्केट और डाउन आ गया, तो फिर आपका वो 500 भी स्टक हो जाएगा। जी सर। अगर आपने उसको मार्जिन कॉल में डाला है, 1 या 2-3 में डिवाइड करके कि 100 में एक डाल दिया, 100 में एक डाल दिया, 100 में मतलब 4 मार्जिन कॉल में $400 डाल दिया, तो मान लो छठी मार्जिन कॉल पे आया, $100 का बाय हो गया। अगर वहीं पे रहता है तो कम से कम उस $100 का तो वो 1% निकाल के देता रहेगा ना। अगर वो उससे नीचे आता है तो वो उसका निकालता रहेगा, मतलब डाउन मार्केट में भी वो आपको प्रॉफिट निकाल के देता रहेगा वो फंड। अगर आपने ऊपर ही मैनुअल बाय कर दिया और मार्केट आ गया डाउन, तो ऊपर वाला तो था ही, उसके साथ नीचे वाला भी स्टक हो गया। ये भी स्टक हो गया। बात सही बोल रहे हैं सर। ठीक है सर, क्लियर हो गया सर, हमारा यही 2 सवाल था। शुक्रिया सर, आपका शुक्रिया। नेक्स्ट ले लेते हैं जयराम जी, अनम्यूट को ऑप्शन आपको दे दिया है, कैसे हैं आप? नमस्ते सर जी, मैं तो पूरा एक्साइट हो गया, आप मेरे को दिल में याद रखते हैं, इतने लोगों में मेरा नाम याद आ गया, अब तो मैं सब भूल गया। भगवान जाने मेरे मुंह से जुबान से निकल गया यार, वो आपका स्क्रीन दिख रहा था ना तो वो माइंड कहीं और चला गया।
500 प्लस लोगों में जयराम ही याद आए, मतलब मेरे लिए तो गर्व की बात है, फूल गया सीना मेरा, डबल हो गया। आपके लिए गर्व की बात नहीं, जो आपके नाम में जिस भगवान का नाम आ रहा है ना, उनके लिए मैंने वो नाम लिया है, जयराम। जयराम भाई, अब तो माहौल ऐसा हो गया है ना, हर मीटिंग में जयराम भाई नहीं दिखते हैं तो एक वो रहता है, कमी सी रहती है। थैंक यू सर, थैंक यू, आप लोग इस लायक हमको समझ रहे हैं। सर मेरा सवाल था अनिल सर से, आप कुछ अनाउंसमेंट करने वाले थे, मेरे को रोज 10 फोन आ रहे हैं, क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं मीटिंग वो ट्रिक्स जो है वो जो अपना फ्लोटिंग लॉस है उसको कम नहीं करता है, लेकिन प्रॉफिट निकाल के देता है। जी जी जी। कुछ लोग अगर आपके पास $700 मतलब मान लो 500 600 या 200 300 पहले वाले कॉइन में लगे हैं और आपके पास $100-200 और हैं, तो मैनुअल करने से बजाय उसका मैंने एक एक्सपेरिमेंट और किया था, लेकिन वो डाउन मार्केट में आपको $100-200 से भी प्रॉफिट निकाल के देता है, ट्रेड स्टार्ट हो जाता है आपका, लेकिन आपको वो फ्लोटिंग लॉस कम नहीं करता है। तो मैंने उसको बताना सही नहीं समझा, दोस्त मिसगाइड होंगे ना, एक्सपेरिमेंट चल रहा था उसपे। कुछ लोग बीच में ही मीटिंग छोड़ के निकल लेते हैं और मैं तो लास्ट तक रुकता हूँ। रोज 2-4 कॉल आने लगे हैं कि जयराम भाई आपने सुना क्या, जयराम भाई आपने सुना क्या, मैं तो बीच में ही निकल लिया था। नहीं, उससे बेटर तरीका यही है जो अभी मैंने बबलू भाई को बताया ना, कि अगर आपके पास फंड है तो मैनुअल बाय करने की बजाय उसको मार्जिन कॉल में सेट करके चले। सर एक छोटा सा क्वेश्चन और है, अब हमेशा मैं सुनता रहता हूँ आप बोलते हैं नए यूजर कंपनी का डिफॉल्ट सेटिंग यूज करें, तो आप बोलते हैं, मैं कई बार सुना मिनिमम 1000 USDT बोलते हैं ना, 1000 एक कॉइन के लिए। नहीं, एक कॉइन के लिए 1000 कंपनी का डिफॉल्ट सेटिंग है, जो उसमें पूरी की पूरी अगर आपको ये मान के चले 7 मार्जिन कॉल आती है, 7 मार्जिन कॉल उठाएंगे तो 1000 से ऊपर चला जाता है, 2550 आ रहा है सर कैलकुलेशन करने में। वो तो ऊपर जाता है, वो उन लोगों के लिए है जिनके पास फंड ज्यादा रहता है। तो आप फिर हमेशा बोलते हैं कि कम से कम 1000-1200 चाहिए, वो किस बेसिस पे बोलते हैं सर, थोड़ा बता दीजिए। कम से कम 1000-1200 चाहिए? नहीं, आप हमेशा बोलते हैं ना कि कंपनी का डिफॉल्ट सेटिंग अगर यूज करना है तो कोई कंपनी का डिफॉल्ट सेटिंग करना चाहे तो, और कंपनी का डिफॉल्ट सेटिंग इस तरह से सेट किया है, अगर आपने पास फंड है और कंपनी का डिफॉल्ट सेटिंग यूज किया है तो आपको कभी डाउन मार्केट में फ्लोटिंग लॉस नहीं दिखेगा कभी भी आपको। तो सर 2500 USDT जाने के लिए कितना % तक जाएगा वो लॉस में, तब जाके उतना लेगा? लगभग 50%। अब देखिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ जी। इनको काउंट कर लीजिए, 3.5, 4, 4.5, 5.5, इनको काउंट कर लीजिए, उतना % तक डाउन आएगा तो वो ये परसेंटेज है मार्केट का, इतना % डाउन आएगा और 7 मार्जिन कॉल तक इतना फंड उठाएगा वो। आप इनको अपने वे में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम अगर इनको 7 की जगह अगर कंपनी की डिफॉल्ट सेटिंग में ही 10 कर देते हैं तो ये जो लास्ट वाला है इसके अकॉर्डिंग ही चलता रहेगा। जो लास्ट में अपना ये था ना 128.12, तो इसी 28.12 के एवरेज से सभी कॉल को उठाता रहेगा अकॉर्डिंग टू डिफॉल्ट सेटिंग। हम इसको ज्यादा भी कर सकते हैं डाउन में जाएंगे तो, मतलब 1% डाउन आए, 2% डाउन आए तो दुगना बाय कर ले, फिर और डाउन आए तो 4 गुना बाय कर ले। वो एक डॉलर कॉस्ट होती है ना, DCA बोलते हैं जिसको, डॉलर कॉस्ट, वो तो सर इसी पे काम करता है, उस पे फिर फ्लोटिंग लॉस नहीं होता है, लेकिन उसमें भाई फंड ज्यादा यूज होता है। लेकिन हर एक यूजर ऐसा नहीं होता ना कि एक कॉइन के लिए वो मतलब $1000, $1200 या $2000 यूज करे।
जी जी सर, और उसमें एक खतरा और है कि क्या पता वो पंप डंप कितने दिन करेगा कि नहीं करेगा, सारा डॉलर लेके बैठा रहेगा। यस यस यस। और लेकिन सर उसमें तो फिर प्रॉफिट देता होगा, तो मुझे लग रहा है एक एक बार में $2 देता होगा, $2-3 की नहीं। डिफॉल्ट सेटिंग में कभी मैंने ट्रेड नहीं लगाया है। मेरे एक मित्र हैं जिनका अकाउंट मैं दिखाया था परसों, आप नहीं थे, आप बोलिए तो मैं दिखा दूं। उनका आज $16,000 का फंड है, तो मैंने उनको सिप में कंपनी का डिफॉल्ट सेटिंग लगवा दिया। वो बोले मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, तो मैं बोला सर लगाइए, तो उन्होंने अपने मन एक मैं सिप लगवाया, उन्होंने डॉगी लगा दिया, बोला जरा भाई 5,000 भी लगेगा तो मैं डाल दूंगा, जब तक नहीं लगेगा तब तक मेरे पास अभी 3,000 USDT बचा हुआ है बैलेंस में, तो देखते हैं कहाँ तक जाता है और कितना प्रॉफिट देता है। तो सुबह एक बार लगभग $2 दिया था सर सिप। अच्छा, एक बार सेल किया था तो वो एक ही ट्रेड लगा। वो देखिए जयराम भाई, अपना जो रॉयल क्यू काम करता है ना, वो आप चाहे डिफॉल्ट सेटिंग यूज कीजिए, पर्सनल कोई लगा के, मार्केट जितना हिलेगा ना तो उतना ही प्रॉफिट देगा। मान लो आपने अपने हिसाब से सेट किया, और या एक अकाउंट में अपने हिसाब से सेट करके रखा, और एक अकाउंट में कंपनी का डिफॉल्ट सेटिंग सेट करके रखा, और दोनों में सेम कॉइन है, और वो कॉइन हिला ही नहीं ना, तो न आपके अकाउंट में प्रॉफिट आएगा, न कंपनी का सेट किया उसमें आएगा। जी सर, जी सर। उनका मैं स्क्रीन दिखाऊं सर, स्क्रीनशॉट मार के रखा हूं, बहुत अच्छा ना सर। मोहित भाई को कोहोस्ट बना दिया गया। जी भाई। भाई $120 का डिस्ट्रीब्यूशन, और रॉयल क्यू 20% डिडक्ट करता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन का सेट। हाँ भाई, ये मेरे भी ध्यान में था। इनका डिस्ट्रीब्यूशन का जो हम डिस्ट्रीब्यूट करता है ना कंपनी, एक स्पेशल मीटिंग लेने का कि $120 कहाँ कहाँ किस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, और जो 20% जाता है वो किस किस को कितना मिलता है। तो इसके लिए एक स्पेशल मीटिंग रखेंगे, शायद हो सकता है कल ही का रख लें, तो उसको क्लियर करेंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा एक्सप्लेन करने में, तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो स्पेशल मीटिंग अरेंज करेंगे इसके लिए। जी जयराम भाई, $67